गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है, आज जो चर्चा की जा रही है उस बीए सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। तो हम इंडियन सोसाइटी में भारतीय समाज में जो भी समस्याएं हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, क्योंकि वैसे तो सभी समाजों में अपने अपने इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मेनली मुद्दा हमारा ये है कि इंडियन सोसाइटी में हमारे मेनली इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, हमारे मुद्दे क्या हैं, हमारी प्रॉब्लम्स, समस्याएं क्या हैं, उन पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय समाज प्राचीन काल से ही भारतीय समाज की एक विशेषता रही है, और वो विशेषता दुनिया में सभी समाज इस बात को जानते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया है, या थी, भारत एक सोने की चिड़िया थी या चिड़िया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत जो देश है, भारत देश के अंदर या भारत देश के गर्भ में इतनी संपदा कि अब तक हज़ारों सालों से जो विदेशों से आए हुए लोग वो निकालते चले गए, लेकिन संपदा हमारी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि लेकिन अब जो डेफिनीशन, अब जो परिभाषा बनी है, अब परिभाषा थोड़ी विपरीत बन गई है। कुछ विद्वानों का कहना है कि भारत एक धनी देश है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग गरीब हैं। इसका भी अर्थ है कि भी देश धनी है, रहने वाले लोग निर्धन हैं। ये भी एक रीज़नेबल है ये भी बात, और लॉजिकल भी है, क्योंकि लोग गरीब हैं, जिसके बहुत सारे कारण हैं। तो हमारे भारतीय समाज में जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उसमें हमने बहुत सारे मुद्दों को और समस्याओं को सिग्निफाई किया है, जिसके बारे में हम यहाँ पर अब चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है हमारा पॉवर्टी, निर्धनता, गरीबी। फिर जातिगत लैंगिक असमानता, निर्जातीय, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय समस्याएं, भारतीय समाज में अल्पसंख्यकों की समस्याएं, पिछड़े वर्गों की समस्याएं, दलितों की समस्याएं, मानव अधिकार हनन, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, विवाह विच्छेद, भ्रष्टाचार, भुखमरी, वृद्धों की समस्याएं, इम्पोर्टेंट कंटेंट है, वृद्धों की समस्याएं, एल्डरली प्रॉब्लम्स। तो ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं, और मुद्दे कब होते हैं? जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जब समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं, तब मुद्दों की बात आती है। क्योंकि पहले समस्याएं क्रिएट होती हैं, उसके बाद में हम मुद्दों पर जाते हैं। मुद्दों का काम होता है कि समस्याओं का समाधान करना। तो हमारे भारतीय समाज में जो मुद्दे हैं, भारतीय समाज की जो समस्याएं हैं, उनमें सबसे पहले गरीबी, निर्धनता। निर्धनता किसे कहते हैं? सबसे पहली बात आती है, निर्धनता किसे कहते हैं? जो गरीबी है, गरीबी मेनली आर्थिक स्थिति से संबंधित है, इकोनॉमिक स्टेटस से, अर्थव्यवस्था से संबंधित ये कंसेप्ट है, अर्थशास्त्र से संबंधित कंटेंट है गरीबी। अमीरी नहीं, गरीबी और अमीरी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
एक तरफ गरीब लोग, एक तरफ गरीबी है लिखी हुई है, दूसरी तरफ अमीरी। क्योंकि गरीबी का जो अर्थ है, गरीबी का जो अर्थ निकलेगा वो अमीरी से निकलता है, यानी अमीर लोगों से ही गरीब लोगों का अर्थ निकलेगा, और अमीर लोगों का जो अर्थ है वो भी गरीब लोगों से ही निकलेगा। तभी दोनों का अर्थ क्लियर हो पाता है कि भाई अमीरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है। दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी हैं, अर्थ के हिसाब से, शाब्दिक अर्थ के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से भी। गरीबी और अमीरी का अर्थ तब तक नहीं निकल सकता जब तक हम गरीबी को साथ ना लेकर चलें, और गरीबी का अर्थ तब तक नहीं निकल सकता जब तक हम अमीरी को साथ ना लेकर चलें। यानी कि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। गरीबी किसे कहते हैं? निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जो जिन चीज़ों की जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, उन ज़रूरतों का अभाव निर्धनता कहलाती है। यानी कि जीवन में साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए जिन मिनिमम यानी कि निम्न सामान्य वस्तु जो भी हमें जनजीवन में जीने के लिए सामान्य वस्तुओं की ज़रूरत है, उन वस्तुओं का अभाव निर्धनता कहलाती है। यानी कि वो चीज़ें अपर्याप्त हैं, उनकी पूर्ति नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि निर्धनता एक ऐसी स्थिति है निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों को स्वस्थ एवं कर्मठ बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। स्वस्थ और कर्मठ बनाए रखने के लिए जिन उपयोगी या जिन आवश्यक वस्तु होनी चाहिए, उन्हीं वस्तुओं का अभाव निर्धनता कहलाता है, या निर्धनता कहलाती है। ये डेफिनेशन है जे.डी. गोडार्ड की डेफिनेशन है। और निर्धनता के ऊपर मैक्सिमम 3-4 विद्वान हैं हमारे, जिनमें जे.डी. गोडार्ड, गिलिन एंड गिलिन, वीवर और श्रीमती वीरा एंस्टेट। 3-4-5 विद्वानों ने निर्धनता की परिभाषा और निर्धनता के अवधारणा को बताया है। सामाजिक विचारकों में एक नाम है कार्ल मार्क्स, जर्मनी के विद्वान सामाजिक विचारक कम और अर्थशास्त्री ज़्यादा थे। उन्होंने भी निर्धनता के बारे में अपनी परिभाषा में लिखा है कि मानव समाज के अस्तित्व के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि मनुष्य पहले जीवित रहे। मानव समाज के अस्तित्व के लिए, यानी कि समाज को बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि मनुष्य जीवित रहे, जिंदा रहे, तब कहीं वह इतिहास का निर्माण कर सकता है। इतिहास का निर्माण का मतलब ये नहीं कि इतिहास लिख रहा है। इतिहास का निर्माण का मतलब है कि समाज में रहकर सामाजिक क्रियाकलापों को पूरा करना, यानी कि समाज का एक अतीत बनना। और जीवित रहने के लिए भोजन, कपड़ा, निवास तथा आवश्यक वस्तुएं अनिवार्य हैं। जब व्यक्ति के पास इन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने तक की आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उस अवस्था को हम निर्धनता कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समाज में जीवित रहने के लिए भोजन, कपड़ा, निवास, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। और जब इन्हीं चीज़ों की अपर्याप्तता जब महसूस होगी, उस स्थिति को हम निर्धनता कहेंगे। ये निर्धनता की एक संक्षिप्त सी परिभाषा अर्थ है। आगे हम पढ़ रहे हैं अभी और काफ़ी।
भारत में गरीबी एक विकराल आर्थिक समस्या नहीं है, समस्या ही नहीं है, अभी तो एक भयंकर सामाजिक रोग भी है। ये एक डिसीज़ भी है, बीमारी भी है गरीबी। सच यह है कि निर्धनता का स्वरूप आर्थिक होता है, इकोनॉमिक, परंतु इसके फलस्वरूप जो सामाजिक दुष्परिणाम सामने आते हैं उनसे स्वाभाविक सामाजिक संबंधों का ताना बाना कुछ टूट सा जाता है। यानी कि समस्या क्या है कि जब से पहले हमने बताया आपको कि किसी भी समाज की किसी भी इकाई में जब चेंजेस आने लगते हैं, तो वो किसी भी इकाई में जब चेंज आते हैं तो वो चेंजेस धीरे धीरे सारी इकाइयों में फैलने शुरू हो जाते हैं। तो इसी का तात्पर्य ये भी बता रहा है कि भाई जो निर्धनता है वो एक आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन जब यह इसके रिजल्ट्स, इसका जो इफ़ेक्ट है, ये इसके इफ़ेक्ट काफ़ी सारे आर्थिक व्यवस्था से शुरू हो रहे हैं और बाकी सारी व्यवस्थाओं में फैलते जाएंगे। जैसे सामाजिक व्यवस्था में फैलते चले जाएंगे, राजनीतिक व्यवस्था में फैलेंगे, शैक्षिक व्यवस्था में भी फैलेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस, मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था, जितनी भी सारी इंस्टीट्यूशन, या कहने का मतलब है कि समाज की जितनी भी इकाइयाँ हैं उन सभी इकाइयों में ये सारे गुण अवगुण फैलते चले जाएंगे। तो क्या है कि पूरे समाज को प्रभावित करेंगे ये। तो निर्धनता एक आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन सारी व्यवस्थाओं में इसका दुष्परिणाम या गुण या दोष फैलते जाएंगे। तो उससे क्या है, ये सोशल चेंज का भी फैक्टर बन जाता है बाद में जाके। सोशल चेंज का फैक्टर, सामाजिक परिवर्तन का भी फैक्टर बनेगा ये आगे जाके जब पढ़ेंगे आप। तो ये बताया है इसमें। इसी निर्धनता का जो कटु स्वरूप भारत में दिखाई देता है वह शायद संसार में बहुत कम देशों में देखने को मिलता है। यानी हमारे यहाँ की जो स्थिति है पॉवर्टी की, निर्धनता की, वो मिनिमम काफ़ी कंट्रीज़ में नहीं है। बहुत कम कंट्रीज़ में ऐसी स्थिति है जैसी हमारे भारत के अंदर है। श्री संजय चौधरी ने लिखा है, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में गरीबी एक तुलनात्मक शब्द है। यह शब्द एक देश विशेष में जनसंख्या के विशेष वर्ग का बोध कराता है। कहने का मतलब यह है कि भारत की जो गरीबी है, भारत की जो निर्धनता है, वो एक मतलब भारत की नहीं, निर्धनता ही एक ऐसा शब्द है, तुलनात्मक, कंपैरेटिव शब्द है। कंपैरेटिव शब्द का मतलब ये हुआ कि जो निर्धनता की डेफिनेशन, जो निर्धनता का अर्थ हमारे भारतीय समाज में मिलता है या हम लगाते हैं, वो अर्थ दूसरे समाज पर प्रभावी नहीं होता, दूसरे समाज पर अमल दरामद नहीं होती है वो चीज़ें, क्योंकि हर समाज की निर्धनता की परिभाषा अलग अलग होगी। हमारे यहाँ निर्धनता की परिभाषा का तात्पर्य यह है कि निर्धनता या निर्धन व्यक्ति, हम उस व्यक्ति को कहते हैं निर्धन जिसके पास 2 समय का खाना न हो, सामान्य उपभोग की वस्तुएं न हो, एक निम्नतर स्तर की शिक्षा, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन ना हो, एक जैसे कह सकते हैं कि परिवहन के एक छोटा सा साधन होता है साइकिल, जिस व्यक्ति के पास साइकिल भी ना हो, जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए मकान तक नहीं है, जिस व्यक्ति के आश्रितों के पास पर्याप्त मात्रा में कपड़े नहीं हैं, भोजन, कपड़ा, निवास, ये बुनियादी जो चीज़ है जीवन में जीवन की जो ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, उन चीज़ों का अभाव हमारे यहाँ भारतीय समाज में निर्धनता से लगाया जाता है। लेकिन अमेरिकी समाज में, यूरोपीय समाज में, ऑस्ट्रेलिया, इन समाजों में निर्धनता की डेफिनेशन अलग हो जाती है। वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के पास 2 कार नहीं है, कोई व्यक्ति हर तीसरी साल में कार चेंज नहीं करता है, वो गरीब कहलाता है वहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि गरीबी एक तुलनात्मक शब्द है। गरीबी एक सार्वभौमिक डेफिनेशन नहीं बनती सभी समाजों की। इसीलिए गरीबी हर समाज की अपनी एक डेफिनेशन, हर समाज की अपनी अपनी परिभाषा बनती है कि किस समाज में व्यक्तियों को
गरीब कहा जाता है, किस समाज में उन्हीं व्यक्तियों को अमीर कहा जाता है। अमेरिका के जो गरीब लोग की गिनती होती है वो हमारे यहाँ अमीर लोगों की गिनती में आते हैं। अमेरिका के जो गरीब लोग, अमेरिकी समाज में जो गरीब लोग, जिन लोगों को गरीब माना जाता है, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस अगर कंपैरेटिव करके हमारे समाज में, भारतीय समाज में उसकी तुलना की जाए तो वो हमारे भारतीय समाज के अंदर एक अमीर लोग माने जाएंगे। तो निर्धनता की परिभाषा तुलनात्मक है। सभी समाजों में निर्धनता को अलग अलग स्तर से एक स्टेज के अनुसार निर्धन बनाया गया है। हमारे यहाँ BPL है, बिलो पुअर लाइन। बिलो पुअर लाइन है तो गरीब है, बिलो पुअर लाइन नहीं है APL है, अबो पुअर लाइन है तो गरीब नहीं है। तो हमारे यहाँ ऐसे इसको क्या कहते हैं, वर्गीकरण, क्लासीफाई किया गया है गरीबी में। अब हम बात करते हैं निर्धनता का अर्थ एवं परिभाषा। कुछ डेफिनेशंस, कुछ मीनिंग मैंने अभी आपको बताया है, थोड़ा सा फॉर्मली भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। निर्धनता का अर्थ और परिभाषा। जीवित रहने के लिए प्रत्येक मनुष्य को आधारभूत आवश्यकता यानी कि बुनियादी आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। आराम और विलासिता की वस्तुओं को अलग कर निकाल दिया जाए, समझे, आराम और विलासिता की ज़रूरतें उनको अलग कर दिया जाए तो भी जीवन का न्यूनतम स्तर बनाए रखने के लिए भी बहुत सारी बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें उचित भोजन, पर्याप्त वस्त्र, अच्छा मकान मिल सके और इतनी मात्रा हो कि स्वयं व्यक्ति की तथा उसके आश्रितों की इन वस्तुओं की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इतनी बुनियादी आवश्यकताएं व्यक्ति के आश्रितों द्वारा पूरी की जा सके, यानी उनकी पूर्ति की जा सके। जब इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, बुनियादी ज़रूरतों की जब पूर्ति नहीं हो पाती है और व्यक्ति तथा उसके आश्रितों का जीवन स्तर डाउन, नीचे जाने लगता है, तब वो एक कंडीशन, तब वो अवस्था निर्धनता पैदा करती है या निर्धनता कहलाती है। परिभाषा में गोडार्ड की परिभाषा है, गोडार्ड, याद रखने वाली बात है। निर्धनता में 3-4 डेफिनेशंस हैं और मैक्सिमम यही हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं इन डेफिनेशंस को। काफ़ी सारी किताबों में पढ़ा हुआ। गोडार्ड, वीवर, गिलिन एंड गिलिन और श्रीमती वीरा एनास्टेट। स्पेलिंग तो क्लियर है, लेकिन थोड़ा हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब सा, वीरा एनास्टेट। तो ये 4 डेफिनेशंस पॉवर्टी के अंदर दी जाती हैं, काफ़ी सारी किताबों में पढ़ चुके हैं, यही डेफिनेशंस हैं। तो गोडार्ड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों को स्वस्थ व कर्मठ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इतनी क्रिटिकल डेफिनेशन नहीं है कि समझ में ना आए। निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव यानी कि बुनियादी चीज़ों का अभाव है जो व्यक्ति या उसके आश्रितों, बुनियादी चीज़ों का अभाव जो उसके व्यक्ति और उसके आश्रितों को स्वस्थ और कामकाजी यानी कि हंस-फुस बनाए रखने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनका अभाव निर्धनता कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन है गिलिन एंड गिलिन की, गिलिन और गिलिन। इन्होंने बताया कि निर्धनता वह दशा है जिससे कोई व्यक्ति अपर्याप्त आय के कारण या विचारहीन व्यय के कारण अपने जीवन को इतना ऊंचा नहीं रख पाता जिससे कि उसकी शारीरिक तथा मानसिक कुशलता बनी रह सके, और न ही वह व्यक्ति तथा उसके आश्रित उस समाज द्वारा जिसका कि वह सदस्य है निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोगी ढंग से कार्य कर पाते हैं।
इस डेफिनेशन में शब्द थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन अर्थ अर्थ वही है सेम। शब्दों को ज़्यादा रख दिया गया है, लेकिन सेम अर्थ वही है। इस प्रकार निर्धनता वह दशा है जबकि एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों को जीवन का एक न्यूनतम स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। और वीरा एस्टेट की जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन है। दूसरी डेफिनेशन उनकी है कि भारत की जो मिट्टी है वो धनी है और वहाँ के निवासी निर्धन है। यानी कि समाज में जो भारतीय समाज की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में कहीं ना कहीं काफ़ी सारी ऐसी बहुमूल्य संपदा पड़ी हुई है जिसका विदोहन भारतीय समाज में व्यक्ति ने अभी तक सही पूर्ण तरीके से नहीं कर पाया, उसका उपयोग नहीं कर पाया। दूसरा क्या है कि गरीबी, देखिए वीरा एस्टेट ने जो डेफिनेशन या जो बात बताई है भारतीय समाज में आर्थिक विकास के नाम से किताब है इनकी, वीरा एस्टेट, भारतीय समाज में आर्थिक विकास। उन्होंने जो बात बताई वो ये सत्य है कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और इसमें ऐसे ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पर भी आने वाले खनिज पदार्थ हैं। जैसे मैग्नीज़ है, मैग्नीज़ का नंबर भारत में दूसरा है विश्व के अंदर। रूस के बाद भारत का दूसरा नंबर है मैग्नीज़ उत्पादन करने में। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। जल शक्ति की दृष्टि से देखें तो भारत एक धनी देश है। अनुमान यह है कि 3.5 करोड़ किलोवाट जल विद्युत उत्पन्न करना संभव हो सका है भारत में। इन सभी बातों के आधार पर भारत को एक धनी देश कहा धनी देश तो कहना, भारत एक कंट्री धनी देश है लेकिन निवासी निर्धन है। हमारे यहाँ पर बाँस काफ़ी सारी, देखो आप देख लीजिए, ये क्या नाम है, जलाने वाली जो लकड़ी का वार्षिक उत्पादन जो है 20 लाख टन से 50 लाख टन। भारत में खनिज संपत्ति की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। कच्चे लोहे का भंडार है, विशाल भंडार कच्चे लोहे के, कोयला। तो कहने का मतलब यह है कि भारत की मिट्टी धनी है लेकिन भारत के लोग निर्धन हैं, उस पर भी आ जाइए। परंतु देश में कुशल श्रम तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान का अभाव, टेक्नोलॉजी नॉलेज की लैप्स, पूंजी की कमी, निपुण उद्यमियों की कमी, एंटरप्राइजेस, देश में पर्याप्त समुचित बैंकिंग तथा साख सुविधाओं की कमी, परिवहन संचार के उत्तम साधनों की कमी, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार आदि के कारण प्राकृतिक साधनों तथा उचित पूर्ण उपयोग करके देश की राष्ट्रीय आय को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने तथा निर्धनता को दूर करने में भारतवासी असफल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत के जो लोग हैं, भारत के निवासी निर्धन हैं, गरीब हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अनगिनत फैक्टर हैं, काउंटलेस फैक्टर्स। सबसे बड़ी बात आती है निर्धनता में, सबसे बड़ी बात आती है हमारी रिलीजियस से संबंधित, धर्म से, कर्म से और भाग्य। धर्म, कर्म, भाग्य। तो हमारे यहाँ धर्म, कर्म, भाग्य। तो धर्म और भाग्य पे ज़्यादा विश्वास है, कर्म पे कम विश्वास है। समझ रहे हैं आप? धर्म, कर्म, भाग्य में धर्म और भाग्य पर विश्वास ज़्यादा रखते हैं लोग, कर्म पर विश्वास कम रखते हैं। सबसे मेरे जो अपना आइडिया है वो यही है कि लोग कर्म पर विश्वास कम करते हैं। दूसरी बात यह है कि
भारत में जो निर्धनता के जो कारण हैं, इसमें एक कारण ये है, दूसरा कारण है सामाजिक कारण में संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, बीमारी, गंदी बस्तियाँ, अशिक्षा, ये सामाजिक कारणों में आ रहे हैं आपके। व्यक्तिगत कारण में फिर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिसीज़ या बीमारी है, मानसिक रोग, बुरी आदतें, दुर्घटनाएं। आर्थिक कारण है बहुत सारे, कृषि का पिछड़ापन है, बुनियादी उद्योगों की पिछड़ी दशा, पूंजी की मात्रा कम, परिवहन संचार साधनों की कमी, श्रमिकों की कार्य क्षमता में कमी, मैन पावर में कमी, समुचित बैंकिंग व साख प्रणाली की सुविधा में कमी, प्राकृतिक संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग, ये आर्थिक कारण में है। फिर राजनीतिक कारण है, जनसंख्यात्मक कारण है। तो ये काफ़ी सारे अनगिनत कारण हैं जो निर्धनता का या निर्धनता को पैदा करने के साधन मात्राएं हैं। कहने का तात्पर्य है कि निर्धनता को पैदा करने में बहुत सारे कारण हैं। जब इतने सारे कारण पैदा करने के हैं तो गरीबी को ख़त्म करने के कारण भी इनसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। फिर इतने सारे कारण जब गरीबी को बनाए रखने के लिए भूमिका निभाते हैं, तो गरीबी को ख़त्म करने के लिए, निर्धनता को ख़त्म करने के लिए इनसे भी ज़्यादा कारणों का उपयोग किया जाएगा, तब निर्धनता कहीं जाके ख़त्म हो सकती है। तो अभी मैं दरअसल में क्या है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसका थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो जाता है और अपलोड करने में थोड़ी समस्या होती है, इसलिए एक्सक्यूज़ मी। अगली वीडियो में मैं आपको यहीं से कंटिन्यू आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।